सूरज ढल रहा था। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में चारों तरफ नारंगी रोशनी फैल रही थी। गांव की मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां हल्के हल्के बज रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी हवेली थी जिसके दरवाजे पर अब ताला लटकता था। उस हवेली के पास एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे बैठी थी लक्ष्मी, 60 साल की, चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। लक्ष्मी के हाथ में एक पीला पुराना सा पत्र था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जैसे वह पत्र कोई खजाना हो। उसने उसे धीरे से खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसकी आंखें नम होती गईं। यह पत्र उसका नहीं था बल्कि उसके बेटे रमेश का था, जो 20 साल पहले गांव छोड़कर शहर चला गया था। रमेश गांव का सबसे होनहार लड़का था। स्कूल में हमेशा अव्वल और सपनों में इतनी ऊंचाई कि गांव के लोग कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लक्ष्मी और उसके पति हरि ने अपने खेत बेचकर गहने गिरवी रखकर रमेश को पढ़ाया। रमेश ने भी मेहनत की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी मिली और फिर वह जैसे गायब हो गया। पहले कुछ साल पत्र आते थे, फिर फोन और फिर खामोशी। लक्ष्मी हर दिन गांव के डाकघर जाती। डाकिया भोला उसे देखकर सिर झुका लेता। कोई चिट्ठी नहीं आई अम्मा, वह धीमे स्वर में कहता। लक्ष्मी मुस्कुराकर लौट आती मगर उसकी आंखें कुछ और कहती थीं। गांव वाले उसकी हिम्मत की बात करते। लक्ष्मी मां कितनी मजबूत है, बेटे ने बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन आज 20 साल बाद भोला दौड़ता हुआ आया था। अम्मा, ये लो, रमेश बाबू का पत्र है। लक्ष्मी की सांसें थम गईं। उसने पत्र लिया और बरगद के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू किया। प्यारी मां, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। शहर की चकाचौंध में मैं खो गया मां। मैंने सोचा था मैं तुम्हें और बाबूजी को एक दिन बड़ा घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, सारी सुख सुविधाएं दूंगा, लेकिन इस दौड़ में मैंने तुम्हें ही खो दिया। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ मां। मैंने नौकरी बदली, शादी की, एक बेटी हुई, उसका नाम लक्ष्मी रखा, तुम्हारे नाम पर। लेकिन मैं बीमार पड़ गया। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास अब समय कम है। मैं चाहता था कि तुमसे मिलूं मगर हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हें क्या मुंह दिखाया होता। मां, तुम हमेशा कहती थीं कि इंसान का असली धन उसका दिल होता है। मैंने ये बात देर से समझी। मेरी बेटी लक्ष्मी अब बड़ी हो रही है। मैंने उसे तुम्हारी सारी कहानियां सुनाई हैं। कैसे तुम गांव वालों की मदद करती थीं, कैसे तुमने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने बेच दिए। वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम मेरी लक्ष्मी को गले लगाओ, उसे वो प्यार दो जो तुमने मुझे दिया। मैंने अपने वकील को सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करने को कहा है। उसमें से कुछ गांव के स्कूल के लिए दान कर देना ताकि और बच्चे पढ़ सकें। मां, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी मां थी। तुम्हारा रमेश। लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने पत्र को सीने से लगाया जैसे रमेश को ही गले लगा रही हो। गांव की हवा में एक सन्नाटा था, मानो सारी प्रकृति लक्ष्मी के दर्द को सुन रही हो। उसी शाम एक कार गांव में रुकी। उसमें से एक जवान लड़की उतरी, करीब 20 साल की। उसका चेहरा रमेश से मिलता जुलता था। उसने लक्ष्मी को देखा और दौड़कर उनके पास आई। दादी, उसने पुकारा। लक्ष्मी ने उसे देखा और एक पल को उसे लगा कि रमेश ही सामने खड़ा है। तू लक्ष्मी है? उसकी आवाज कांप रही थी। हां दादी, मैं आपकी लक्ष्मी हूं। लड़की ने लक्ष्मी के पैर छुए। लक्ष्मी ने उसे गले से लगा लिया। उस पल में 20 साल की दूरी, सारा दर्द, सारी शिकायतें पिघल गईं। लक्ष्मी ने अपनी पोती को घर ले गई। हवेली का ताला खोला गया। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। लक्ष्मी ने उसे रमेश की बचपन की कहानियां सुनाई।
कैसे वो गंगा किनारे पतंग उड़ाता था, कैसे रात को तारों को गिनता था। छोटी लक्ष्मी हंसती और उसकी हंसी में रमेश की झलक दिखती। अगले दिन लक्ष्मी गांव के स्कूल गई। उसने रमेश की जमीन का एक हिस्सा स्कूल को दान कर दिया। गांव वालों ने उसका सम्मान किया। एक नया कमरा बना जिसका नाम रखा गया रमेश स्मृति कक्षा। लक्ष्मी ने अपनी पोती को गांव की मिट्टी से जोड़ा। उसे सिखाया कि असली धन दिल में होता है, न कि बैंक में। कहानी का अंत गंगा किनारे होता है। लक्ष्मी और छोटी लक्ष्मी एक साथ बैठी हैं। सूरज फिर ढल रहा है। लक्ष्मी अपनी पोती का हाथ थामे हुए कहती है, बेटी, जिंदगी में भूलें सब करते हैं, मगर जो अपने दिल को साफ रखे वो हमेशा जीतता है। छोटी लक्ष्मी मुस्कुराती है, दादी, मैं पापा की तरह नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो दुख के नहीं, सुकून के थे। दोस्तों, आखिरी पत्र की ये कहानी दिल को छू गई ना? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे खास लगा। अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्यार और माफी का संदेश और दूर तक जाए। और हां, ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में।